क्या भगवान की तलाश में आप अपना सब कुछ छोड़ सकते हैं? ऐसा ही क्या था हिंदुस्तान के एक राजा ने। ये कहानी शुरू होती है इंद्रद्युम्न से। उन्हें यह समाचार मिलता है कि ओडिशा के घने जंगलों में एक दिव्य रूप की पूजा की जाती है। राजा अपने विश्वास पात्र विद्यापति को भेजते हैं, सच का पता लगाओ। विद्यापति जंगल जंगल भटकते हुए एक आदिवासी प्रमुख विश्ववसु तक पहुंचते हैं, जो एक गुप्त स्थान पर नील माधव की पूजा करता था। विश्ववसु किसी बाहरी व्यक्ति को वह मार्ग नहीं दिखाता। विद्यापति वहां विश्वास जीतते हैं और कहानी में यह भी आता है कि उनका संबंध प्रमुख के परिवार से जुड़ जाता है। लेकिन जब गुफा के रहस्य को खोलने की बात आती है तो विश्ववसु एक शर्त रखता है, आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। विद्यापति सहमत हो जाते हैं, पर एक समझदारी भरा कदम उठाते हैं। वे रास्ते में छोटे छोटे बीज जैसे सरसों गिरा देते हैं ताकि बाद में मार्ग याद रह सके। कुछ दिनों बाद वर्षा के पश्चात वे बीज अंकुरित हो जाते हैं और विद्यापति को रास्ते का अनुमान हो जाता है। वे तुरंत राजा को संदेश भेजते हैं। राजा इंद्रद्युम्न अपनी सेना के साथ वहां पहुंचते हैं, पर जैसे ही वे उस स्थान पर पहुंचते हैं, नील माधव का रूप अदृश्य हो जाता है। कहानी यही सिखाती है कि जब भक्ति में दिखावा और अहंकार आ जाता है तो दर्शन मिलकर भी दूर हो जाते हैं। राजा टूट जाते हैं। वे क्षमा मांगते हैं और कठोर तपस्या करते हैं। तभी एक आकाशवाणी होती है, मैं अब उस रूप में प्रकट नहीं होऊंगा। मैं समुद्र के किनारे एक दिव्य लकड़ी के लट्ठे के रूप में आऊंगा। और फिर पुरी के समुद्र तट पर एक विशाल और अलौकिक लकड़ी का लट्ठा प्रकट होता है। राजा समझ जाते हैं यह वही दिव्य संकेत है। अब मूर्ति का निर्माण होना था, पर यहाँ एक नया मोड़ आता है। बड़े बड़े कुशल शिल्पकार प्रयास करते हैं, पर उनके औजार असफल हो जाते हैं। लकड़ी पर कोई निशान तक नहीं पड़ता। तभी एक वृद्ध शिल्पकार के रूप में भगवान विश्वकर्मा प्रकट होते हैं। वे कहते हैं, मैं मूर्तियां बना दूंगा, पर 21 दिनों तक द्वार बंद रहना चाहिए। यदि बीच में द्वार खोला गया तो मैं चला जाऊंगा। कार्य आरंभ होता है। पहले दिन भीतर से आवाजें आती हैं, फिर कुछ दिनों बाद पूर्ण सन्नाटा छा जाता है। रानी चिंतित हो जाती हैं, कहीं अंदर कुछ अनहोनी तो नहीं हो गई, और वे द्वार खोल देती हैं। अंदर शिल्पकार गायब होता है और वहां जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी अधूरे रूप में विराजमान होते हैं। राजा अत्यंत दुखी हो जाते हैं, पर तभी उन्हें यह संदेश मिलता है, मैं इसी रूप में रहूंगा, इसी रूप में भक्त मुझे पहचानेंगे। और तभी से जगन्नाथ जी का यह रूप सरल, अनोखा और सबसे प्रिय माना जाता है, क्योंकि यह हमें यह याद दिलाता है, भक्ति पूर्णता नहीं समर्पण मांगती है। जो भी भगवान जगन्नाथ को मानते हैं, कमेंट में जय जगन्नाथ स्वामी जरूर लिखें।